आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के पक्ष में वोट किया है। तिवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने कहा कि चाहे जितने भी तंत्र का इस्तेमाल किया गया हो वो सब फेल हो गया है। उनके अनुसार जनता का फैसला साफ है और ममता बनर्जी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए उज्ज्वला योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले के समय में एलपीजी सिलेंडर आसानी से उपलब्ध नहीं होते थे और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सपा सरकारों में भ्रष्टाचार और कालाबाजारी होती थी। योगी ने कहा कि आज केंद्र सरकार ने करोड़ों महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देकर उनकी जिंदगी आसान बनाई है और ये गरीबों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला कदम है। मंत्री दानिश अंसारी ने महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने नारी शक्ति के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि संसद के माध्यम से देश एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा था, लेकिन विपक्ष ने उसमें बाधा डालने का काम किया। अंसारी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसमें कोई उलटफेर नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, केरल में कांग्रेस गठबंधन और तमिलनाडु में एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके जीत रही है। राउत ने कहा कि असम में कांटे की टक्कर है, जबकि पुडुचेरी में कांग्रेस डीएमके गठबंधन आगे है। उन्होंने कहा कि यही असली एग्जिट पोल है। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा विधायकों के विरोध प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोहरा रवैया अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर ये लोग कानून का समर्थन करते हैं, लेकिन वोटिंग के समय उसके खिलाफ चले जाते हैं। राजभर ने इसे दोमुहा रवैया बताते हुए कहा कि जनता सब देख रही है और ऐसे व्यवहार को स्वीकार नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने विपक्ष पर महिला आरक्षण बिल को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि सामान्य पृष्ठभूमि की महिलाएं आगे बढ़ें और राजनीति में हिस्सा लें। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने विधेयक को पारित नहीं होने देने की कोशिश की, जो महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 33% नहीं बल्कि 50% आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। वाजपेयी ने सरकार से मांग की कि महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की मंशा साफ है तो इसे 2027 के चुनाव तक लागू किया जाना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने एग्जिट पोल के आधार पर दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार मतदाताओं ने भयमुक्त माहौल में मतदान किया है, जो पहले संभव नहीं था। सरावगी ने कहा कि यह बदलाव लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है। बिहार के पूर्व मंत्री और जदयू नेता श्रवण कुमार ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी घटनाएं चिंता का विषय है, लेकिन सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 2/3 बहुमत के दावे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को अब इस बात का एहसास हो गया है कि उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। इस्लाम के मुताबिक इसी वजह से वे इस तरह के दावे कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और आगामी परिणामों में इसका असर साफ दिखाई देगा। भाजपा प्रवक्ता का ये बयान चुनावी माहौल में बढ़ते सियासी टकराव को दर्शाता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।